रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने कहा कि 52.76 लाख टन धान की पैदावार के साथ रियासत तेलंगाना चावल पैदा करने वाली मुल्क की नंबर 1 रियासत बन चुकी है और उसने पड़ोसी रियासत तमिलनाडु को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। असेंबली हल्के सिलसिला राजन्ना में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए के.टी. रामाराव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया तरक्की की है। 7 साल में जो तरक्की के काम अंजाम दिए गए वो गुज़िश्ता 75 साल में भी नहीं हुए थे। वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने मुस्तफाबाद में गरीबों के लिए तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह भी किया। 5,40,000 రూపాయలు ప్రతి అనా పైసా ప్రభుత్వమే ఖర్చు పెట్టి బ్రహ్మాండమైన ఇంటిని మీకు అందజేస్తా ఉన్నది। రేపు మీ కుటుంబం పెద్దగా అయితే అక్కడ చూడండి, ఆ ఇల్లు పక్కకే ఉన్నాయి। రేపు మీ కుటుంబం పెద్దగా అయితే మీ కొడుకో లేకపోతే ఇంకొకరో ఎవరైనా ఇంకొక పోర్షన్ వేసుకోవాలంటే పైన బ్రహ్మాండంగా స్లాబ్ కూడా ఇచ్చి మీకోసం పిల్లర్లు కూడా పోసి ఇచ్చిన ఇల్లు అది। దాని మీద కావాలంటే ఇంకో పోర్షన్ మీరు వేసుకోవచ్చు। వేసుకున్నట్టయితే మీ కుటుంబం ఒకటి దగ్గర కలిసి ఉండేందుకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి ఇంత ఆలోచనతో ఇంత ముందు చూపుతో మన పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఈరోజు భారతదేశానికే ఆదర్శంగా నిలబడ్డదనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। కొంతమంది తెలిస్తే ఒక మాట్లాడతారు, ఒక్క ఇందిరమ్మ ఇల్లు గతంలో కట్టిన ఒక్కొక్క ఇల్లు ఎంతుండే, దాని సైజ్ ఎంత ఉండే, ఈ రోజు దీనికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత? ఇందిరమ్మ ఇల్లుకి అయ్యే ఖర్చు 75,000 రూపాయలు। దానిలో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు 3 తీర్ల లోన్ ఇంత, మీరు ఇంత వేసుకోవాలి, గవర్నమెంట్ ఇంత ఇస్తుందని కథ పెడదు। కానీ ఇవాళ మనం కట్టిన ఒక్కొక్క ఇల్లు 5,04,000 రూపాయలు, అంటే ఈ ఒక్క ఇల్లు 7 ఇందిరమ్మ ఇళ్లతో సమానం। 65 ఇళ్ళు ఇక్కడ కడితే ఎన్ని ఇళ్లతో సమానం అవుతుంది? ఇందిరమ్మ ఇళ్లతో పోల్చుకుంటే 430-440 ఇందిరమ్మ ఇళ్లతో సమానం అవుతుంది। కాబట్టి తెలిసి తెలియక మాట్లాడే మూర్ఖులకు చెప్పండి, మీరు దయచేసి ఒక్కొక్కరు చెప్పండి, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దగ్గర 2,82,000 ఇండ్లు కడుతున్నాం। 2,82,000 ఇండ్లు ఇంటూ 7 అంటే దగ్గర 18-19 లక్షల ఇండ్లు ఇందిరమ్మ ఇండ్లతో సమానం అనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఈ అన్నిటికీ మించి నేను ఇంకొక మాట కూడా మీకు చెప్పాలి। తెలంగాణలో ఈ రోజు ఇండ్ల కోసం పేదల మీద ఒక్క పైసా భారం పడకుండా ప్రభుత్వమే పెడుతున్న ఖర్చు 18,000 కోట్ల రూపాయలు। ఈ భారతదేశంలోని మిగతా అన్ని రాష్ట్రాలు కలిపితే కూడా 18,000 కోట్ల రూపాయలు ఇండ్ల మీద పెడతలేరు। ఒక్క మన రాష్ట్రంలోనే 18,000 కోట్ల రూపాయలు పేదవారికి ఆత్మగౌరవ ప్రతీకలుగా ఉండే ఇళ్లను కట్టిస్తా ఉన్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా। ఇల్లు కట్టించినమా అంటే పేదవాడికి ఏదో తూతు మంత్రంగా కట్టించినట్టు కాదు, ఇల్లు కట్టిస్తే। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कॉर्पोरेटरों हारून फरहान और मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा गोलकुंडा के कटोरा हाउस का दौरा किया और वहां रैम की तामीर के काम का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि कटोरा हाउस में बहुत जल्द कश्ती रानी का आगाज होगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट, जेएमसी और महकमा आर्कियोलॉजी के इश्तराक और ताउन से 450 साल कदीम कटोरा हाउस को खूबसूरत बनाने के इकदाम कर रहा है। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पुराना पुल नई सड़क पर रात देर गए बीजेपी के कॉर्पोरेटर दर्शन ने अटल बिहारी वाजपेयी का पुतला लगाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को इसकी इत्तला मिली, डिवीजन के नाइट ऑफिसर इंस्पेक्टर हबीब नगर शिवाचंद्रा ने मौके वारदात पर पहुंचकर और पुलिस मजीद फोर्स को तलब करते हुए वक्त रहते वहां से पुतला हटा दिया। कुछ संगी ज़हनियत के शरपसंद अनासिर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें उनके नापाक अज़ाइम में नाकाम बना दिया। कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने सिद्दीपेट पुलिस के हमरा खुफल शिकनी के जरिए सरखा करने वाले आदि सारिक मोहम्मद सद्दाम अली उर्फ इमरान को गिरफ्तार कर लिया है और सिद्दीपेट, गुंटूर, वरंगल कमिश्नरेट्स में रात को अंजाम दिए गए 8 वारदातों का पता चला लिया है। मुलजिम सद्दाम के कब्जे से सोने के जेवरात तकरीबन 61.7 तोले और चांदी के जेवरात तकरीबन 1.10 किलो, जुमला मालियत तकरीबन 32 लाख जब्त कर ली गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस से कोतवाल अंजनी कुमार मीडिया से बातचीत किए, आइए सुनते हैं। सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स की तरफ से सिद्दीपेट पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर एक नोटोरियस हाउस बगलर सद्दाम अली एलियस इमरान अली की गिरफ्तारी हुई और उसके एकम्प्लिश के साथ गिरफ्तारी के बाद जो टोटल स्टोलन आइटम रिकवर हुआ उसमें 61.7 तोलाज गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट 1.1 kg, ऑल वर्थ रफली 32 लाख रुपीस।
ये इस केस में जो मेन अक्यूज है मोहम्मद सद्दाम अली एलियस इमरान, रिसेंटली लगभग 8 हाउस ब्रेकिंग का केस किया था, नाइट हाउस ब्रेक, जिसमें कि सिद्दीपेट, गुंटूर और वारंगल कमिश्नरेट के केसेस हैं। इसके ये रहने वाला बोडुप्पल हैदराबाद का है और वेल्डर का काम करता है। इसका जो दूसरा साथी है मोहम्मद अनवर अली सन ऑफ कासिम अली, वो भी बोडुप्पल हैदराबाद का रहने वाला है। ये नोटोरियस क्रिमिनल के ऊपर अभी तक लगभग 53 केसेस हैं हाउस बगलरीज के पूरे तेलंगाना स्टेट में। और उसका एक एसोसिएट पोत राजू जो कि मलकाजगिरी का रहने वाला है, ये दोनों मिलकर 2015 में क्राइम शुरू करे और उसमें गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के तरफ से 2018 में पीडी एक्ट में डिटेंशन भी हुआ था। और उसके बाद अक्टूबर 2020 में ये जेल से बाहर आने के बाद दोबारा क्राइम शुरू किया, जिसमें कि सिद्दीपेट, वारंगल और गुंटूर कमिश्नरेट में 8 हाउस बगलरीज ये लोग किए, जिसमें कि गुंटूर पट्टाभिपुरम पुलिस स्टेशन, वारंगल सूबेदारी पुलिस स्टेशन, काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन, सिद्दीपेट 2 टाउन पुलिस स्टेशन, सिद्दीपेट 1 टाउन पुलिस स्टेशन के केसेस भी इन्वॉल्व हैं। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती गुम्मी और उनके साथ टास्क फोर्स की पूरी टीम, इंस्पेक्टर ऑफिसर एस राघवेंद्रा, वी नरेंद्र श्रीसाइलम, मोहम्मद हकीउद्दीन, के चंद्रमोहन और सिद्दीपेट पुलिस के ऑफिसर्स मिलकर यह केस का डिटेक्शन किए। हैदराबाद सिटी पुलिस के कोतवाल अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वार्टरली रिव्यू में हैदराबाद सिटी पुलिस के जानिब से 49 पीडी एक्ट्स लगाए गए और 50 से ज्यादा केसेस में सजाएं दिलाई गई। पहली बार व्हाइट कलर ऑफेंसेस में 3 लोगों को पीडी एक्ट के तहत जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से। हैदराबाद सिटी पुलिस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पीडी एक्ट के तहत जो रिपीट ऑफेंडर हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उनको हम लोग पीडी एक्ट के तहत अरेस्ट करके जेल में भेजते हैं। और अभी तक ये फर्स्ट क्वार्टर में 49 रिपीट ऑफेंडर्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जिसमें कि पहली बार व्हाइट कॉलर ऑफेंडर्स के ऊपर भी नजर रखा गया और 3 व्हाइट कॉलर ऑफेंडर को पीडी एक्ट के तहत जेल भेजा गया। उसके अलावा रॉबर्स, डेकॉइट्स टोटल 5, ड्रग और बूटलेगर्स में जो डील करते हैं 19, प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स 7, राउडी शीटर्स 11। ये मेजर कैटेगरी है। इसके अलावा भी छोटे छोटे 1-2 कैटेगरी के केसेस हैं, लेकिन ये मेजर कैटेगरी है। इसके बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कोरोना का जो अभी दोबारा थोड़ा कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने असम्बली हल्के उप्पल में 146 कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरों का अफ्ताह किया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की वजह से पुलिस को कई केसों के हल करने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि पूरे रचाकुंडा कमिश्नरेट में 1,25,464 कैमरे नस्ब हैं। पूरे मुल्क में हैदराबाद वो वाहिद शहर है जहां सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। इस मौके पर टीआरएस रुकन असेंबली बी सुभाष रेड्डी भी मौजूद थे। భౌతిక దూరాలు అది పక్క పాటించాలి, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్. ఎం అంటే మాస్క్ పక్క ధరించాలి. 3 ఎస్ అంటే శానిటైజింగ్, చేతులు మీరు పక్క కడగాల, శానిటైజర్ మీరు పక్క వాడాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళా కొత్త కేసెస్ కొన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయి. మళ్ళా హాస్పిటల్స్ ప్లాజ్మా కావాలా, ఈ కావాలా, మళ్ళా అది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మన ముందు జాగ్రత్తగా మనం తీసుకోవాలా, మన సేఫ్ అందరం సేఫ్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈరోజు 100 పైన కెమెరా ఇక్కడ నాచారం పిఎస్ పరిధిలో, 46 కెమెరా ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో, మొత్తం అది 146 కెమెరా ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు.
మన రాజకోట కమిషనరేట్లో ఈ రోజు దాకా 1,25,461 కెమెరాలు మొత్తం ఇన్స్టాల్ అయితే జరిగింది. దాంట్లో 10,000 పైన అది కమ్యూనిటీ సీసీటీవీ కెమెరా. కమ్యూనిటీ సీసీటీవీ కెమెరా అంటే ఆ కెమెరా మనకు లైవ్గా ఏమి జరుగుతున్నాయి అది లైవ్గా మనకు పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా కనెక్షన్ ఉంటుంది. మన కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కూడా పక్కా వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తారు. సో దొంగతనం చేస్తున్నారు, ఏమైనా ఇంకో వేరే నేరాలు దేవుడు చేస్తున్నారు, లైవ్గా చూసి మన కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కూడా మానిటర్ చేసి. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాదాపు 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి రోడ్ నంబర్ 12 బంజారా హిల్లో ఒక 20 స్టోరేజ్ పెద్ద కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్ అక్కడ కట్టుతున్నారు. ఆ కంట్రోల్ రూమ్ కి ఈ కమ్యూనిటీ కెమెరా అన్ని కనెక్ట్ చేస్తారు. అక్కడ నుంచి అన్ని మానిటర్ భవిష్యత్తులో అది జరుగుతుంది. సో మన సిటీలో హైదరాబాద్ జంట నగరం 3 కమిషనరేట్స్ ఉన్నాయి. సో 3 కమిషనరేట్ పరిధిలో ఈ రోజు దాకా దాదాపు 6 lakhs పైన కెమెరా ఉన్నాయి. మన దేశంలో అతి పెద్ద సంఖ్యలో భారీ సంఖ్యలో కెమెరా ఉన్న నగరం అంటే హైదరాబాద్ నగరం అని గుర్తింపు. ఈ కెమెరా వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు డీసీపీ మేడం చెప్తారు 24 hours లో నేపాల్ వాళ్ళు ఇక్కడ దొంగతనం చేశారు. నాచారం పోలీస్ స్టేషన్ 24 hours లో డిటెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ వాళ్ళు పారిపోయి ఎక్కడ పారిపోతారు, నేపాల్కి వస్తారు. మా వాళ్ళు కూడా ఆ నేపాల్ బార్డర్లో వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ అక్కడ లోకల్ పోలీస్ సహాయంతో నిఘా పెట్టి వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. ప్రాపర్టీ కూడా 100% రికవరీ చేసి. तो ఇక్కడ मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी प्रदीप सिंह पुरी ने हफ्ते को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने वरंगल के ममनूर, पेदपल्ली के बसंत नगर, आदिलाबाद मुस्तकर, कुत्तागुड़म के पालोंचा, निजामाबाद के जकरनपल्ली और जिले भीमनगर के देवरकुंडा में हवाई पट्टी तामीर करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर पर जोर दिया कि वो इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। मरकजी अंजुमन खादरिया के आमिला के इजलास में जो मौलाना सैयद शाह गुलाम खादर खुतब हुसैनी की सदारत में मुनक़िद हुआ, साबिक़ सदर हजरत इफ्तिखार पाशा के इंतकाल पर ताज़ियती क़रारदाद मंजूर की गई। इजलास में मौलाना सैयद शाह गुलाम समदानी अली खादरी को सदर मरकजी अंजुमन खादरिया मुंतखब किया गया, जबकि मौलाना हाफिज़ सैयद शाह अली मोहम्मद ताजदार हुसैनी और मौलाना सैयद हबीब मोहम्मद जुल्फ़िकार हुसैनी खादरी को नायब सदूर और मौलाना सैयद शाह गुलाम खादरी का मोतमदूमी की हैसियत से इंतखाब अमल में आया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना अली खादरी ने बताया कि अंजुमन खादरिया अंग्रेज़ी मदारिस के लिए एक दीनी कुतुब शाये कर रही है, जिसे निसाब में शामिल करते हुए मिल्लत के नौनिहालों को दीन इस्लाम के बुनियादी उमूर से वाकिफ़ करवाया जा सकता है और उनमें असहाब रसूल और अहले बैत से मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ाया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद ग़ुलाम खादरी खुतब हुसैनी, मोतमद उमूमी मरकज़ी अंजुमन खादरिया, गुज़िश्ता हफ्ते अंजुमन खादरिया के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद शाह हामिद मोहम्मद क़ादरी इफ्तिखार पाशा साहब का इंतकाल हुआ और हज़रत की ज़ियारत के दिन फ़ातिह सयूम होने के बाद मजलिस आमिला मरकज़ी अंजुमन खादरिया का एक अहम इजलास दफ्तर अंजुमन खादरिया पर मुनक़द हुआ और उसमें बइत्तेफ़ाक़ आरा हज़रत मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम समदानी अली क़ादरी साहब को सदर मरकज़ी अंजुमन खादरिया इंतख़ाब किया गया। मौलाना मौसूफ़ गुज़िश्ता 12 साल से मोतमद उमूमी मरकज़ी अंजुमन खादरिया की खिदमत अंजाम दे रहे थे और अब हज़रत को सदर अंजुमन खादरिया बनाया गया है। अंजुमन खादरिया का क़याम सन 1950 में अमल में आया, जिसके बानियान में मुजाहिदुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी अलैहि रहमा, हज़रत मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम गौस क़ादरी क़िबला अलैहि रहमा, हज़रत
सैयद शाह परवरिश अली हुसैनी क़िबला अलैहि रहमा और हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी क़िबला अलैहि रहमा हैं, और इनके साथ और दीगर रफ़क़ा भी इसमें थे। मरकज़ी अंजुमन क़ादरिया हर साल दीनी तालीमी रैली का इनेक़ाद अमल में लाती है। पहले दीनी तालीम मुकाबले होते हैं और उसके बाद दीनी तालीमी रैली मुनक़द होती है। ये सिलसिला सन 1962 से जारी है। इसमें 2 वक्त बीच में दीनी तालीमी रैली मुनक़द नहीं हुई, क्योंकि जैसा कि अब इस साल को अगर मिला ले तो 3 वक्त दीनी तालीमी रैली मुनक़द ना हो सकी। सन 1986 में भी शहर के हालात कुछ ऐसे थे कि दीनी तालीमी रैली नहीं हो पाई थी, और सन 1992 में भी दीनी तालीमी रैली मुनक़द नहीं हुई। लेकिन दीनी तालीमी रैली के बजाय दीनी तालीम कन्वेंशन का इनेक़ाद अमल में लाया था साबिक़ में, तो इंशाअल्लाह इस साल भी रमज़ान के बाद दीनी तालीम कन्वेंशन का इनेक़ाद अमल में आएगा। मैं अपनी तमाम दिल की गहराइयों से मैं मौलाना अली क़ादरी साहब के साथ हूँ, और इंशाअल्लाह हज़रत की दौर सदारत में जैसा साबिक़ में खिदमात अंजाम दी है मरकज़ी अंजुमन क़ादरिया, इंशाअल्लाह आइंदा में भी देती रहेगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के डिप्टी सीईओ शफीउल्लाह ने हज और नामपल्ली की इमारत में काम करने वाले सिक्योरिटी स्टाफ की सिताइश की। उन्होंने तमाम की गुलपोशी करते हुए कहा कि उनकी शब-ओ-रोज़ मेहनत और काम को सराहना हमारा फ़र्ज़ है। ये पहला मौका है कि किसी ओहदेदार ने सिक्योरिटी स्टाफ की खिदमत का बरमला एतराफ़ किया है और उनकी हौसला अफजाई की। मेलार्दियोपल्ली पुलिस ने जुमेरात को वट्टेपल्ली में दिन दहाड़े असद खान के बेहमाना कत्ल के सिलसिले में एक 16 साल लड़के समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद एन प्रकाश रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि असद खान 2018 में अमजद अली खान के कत्ल में मुलविस था और इंतकामी कार्रवाई के तौर पर अमजद अली खान के बेटे यासीन खान ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ये हमला किया था। गिरफ्तार सुल्तान के नाम यासीन खान, मोहम्मद अदनान, अब्दुल अली, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद शुएब बताए गए। मैलारदेवरपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में परसों जो असद खान रेजिडेंट ऑफ तीगलगुंटा जहनुमा का मर्डर हुआ था, उसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया है और उसमें एक छोटा बच्चा भी है। पूरा 7 लोग मिलके उनका मर्डर किया था। उसमें A1 यासीन खान सन ऑफ अमजद खान रेजिडेंट ऑफ शफी कॉलोनी वट्टेपल्ली, दूसरा मोहम्मद अदनान, तीसरा अब्दुल अली, चौथा मोहम्मद महबूब, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद शोएब और एक छोटा बच्चा, सभी मिलके मर्डर किया था। इसमें 2018 में सितंबर 22 को जो A1 है यासीन खान, उनका पापा को अमजद खान को ये जो परसों मर गया था असद खान, उन्होंने मिला के पूरे 5 लोग मिलके उनको मर्डर करवाया था। वो सिलसिले में 3 साल से ये जो यासीन खान है, जो 2018 में अमजद खान का बेटा है, वो 3 साल से इनके ऊपर रिवेंज लेने के लिए प्लान कर रहा था। अभी 2 दिन पहले से इनका दोस्त मिलके ये जो अब्दुल अली, अदनान और वो छोटा बच्चा जुवेनल जो है, वो तीनों इनका रिलेटिव्स है और बाकी इनका दोस्त हैं। ये सब मिलके प्लान किया है, क्योंकि 2018 में जो अभी ये मर गया असद खान है, उनका बेटी को जो अमजद खान है, उनका बेटा का शादी हुआ था 2016 में। उसके बाद वो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और दोनों डिवोर्स लिया है, खुला ले लिया है। उसके बाद से वो दोनों फैमिली के बीच में झगड़ा चल रहा है। वो दिमाग में रख के 2018 में असद खान ने प्लान करके अमजद खान को मर्डर करवाया था। अभी अमजद खान का बेटा यासीन खान वो माइंड में रख के उन्होंने भी परसों ये मर्डर किया था। इसमें पहले 31 मार्च को एक बार अटेम्प्ट किया था। एक ऑटो किराए में लेकर 300 रुपये के लिए घर पे फंक्शन है बोल के एक ऑटो को लेकर 7 लोग ट्राई किया था, पर उस दिन बहुत लोग था तो इसलिए वो नहीं किया है। और परसों
उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन था कि वो जौनमा से कितने बजे निकल रहे घर से, क्योंकि इन्हों जो यासीन खान था वो 2018 से पहले 2 साल उनकी यूनिक के घर में रहे थे, तो उनका पूरा इन्फॉर्मेशन था। तो उसके हिसाब से उन्होंने प्लान करके परसों जब वो आ रहा था 2 बजे, लगभग 2 बजे उनको एक्सीडेंट करके वो गिर जाने के बाद सातों मिलके उनके ऊपर हमला करके, उनके शॉप था कारपेंटर का, उधर से जो चाकू वगैरह लेकर आया था, सिकिल वगैरह लेकर आके उसको अटैक किया है। उसके बाद वो सभी मिलके संगारेड्डी मेडचल के तरफ जाके फिर आज मइलार देवरपल्ली में सभी पकड़ में आया और सबको हम अरेस्ट कर रहे हैं। इसमें जो मर गया असद खान, उसके ऊपर पहले से भी राउडी शीटर था और पीडी एक्ट भी था, और जो इसमें अक्यूज़ड है उसमें 2 लोगों के ऊपर ऑलरेडी राउडी शीटर है, एक मोहम्मद अदनान और अब्दुल अली, ये दोनों के ऊपर पहले से भी राउडी शीटर है। और मैं पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राउडी शीटर है वो ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, और पीडी एक्ट में डाल रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं, और आगे से भी बहादुरपुरा, फलकनामा और काले पत्थर के पुलिस के साथ मिलके हम ये देखते हैं कि ये राउडी शीटर का एक्टिविटीज़ कम करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। सर आए दिन इसका बिल्कुल भी नहीं, इसमें ये मर्डर, स्पेशली ये जो मर्डर हुआ है असद खान का, ये तो प्योरली फैमिली रिवेंज है, फैमिली डिस्प्यूट्स है, और उनका पापा को 2018 में मार दिया बोल के उन्होंने ग्रज रख के अभी ये किया है। और इनसे बात कर से ये भी पता चल रहा है कि ये पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वायरल होने के चक्कर में भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जो भी पिछले केसेस में है, राउडी शीटर से वगैरह है, नहीं तो मर्डर केस में विक्टिम से अक्यूज़ है, सबको बुला के उसको भी काउंसलिंग करेंगे कि आगे से ऐसे कुछ उनके ऊपर कंप्लेंट है तो पुलिस को ही देना है, पर खुद लॉ को हैंड्स में नहीं लेना है बोल के सबको हम काउंसलिंग करेंगे। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी ऐसे वायरल हो रहे हैं वो ज़्यादा तक पब्लिसाइज ना करे, ताकि वायलेंस छोटे बच्चे वगैरह नहीं देखने के लिए, वायरल ना करे के लिए हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जोन के रोडी सेंसिटिव वीडियोस से जो अटैक कर रहे हैं, उससे वेपन से जो अटैक कर रहे हैं, वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उस वीडियोस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उस वीडियो से हम बोल रहे हैं कि उसको वायरल ना करें, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह में, तो जो सेंसिटिव वीडियोस है, वायलेंट कंटेंट है, उसको आप वायरल ना करने के लिए हम सबको रिक्वेस्ट करें। ये दोनों 2019 में आर्म्स एक्ट केस और 307 केस में शामिल थे, उसके ऊपर राउडी शीट मइलार देवरपल्ली पीएस में ओपन किया था। ये दोनों भी यासीन खान के रिश्तेदार है, और बाकी 3 जो है उनका दोस्त है, तो ये सब मिलके किया था। मलकाजगिरी के टीआरएस रुकने असम्बली एम हनुमंतराव ने एमईएस कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरे में बुलारम के कॉरपोरेटर जितेंद्र नाथ, डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी अलवार सर्कल यादैया, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेश, असिस्टेंट इंजीनियर सवाती और दूसरे भी उनके हमरा थे। रियासत में आइंदा 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की वार्निंग दी गई है। अजला, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट, नलगुंडा, महबूबनगर और नगर कर्नूल सबसे ज़्यादा मुतासिर रहेंगे। मौके में मौसमियात के मुताबिक जुमे को रियासत के कई हिस्सों में 40 डिग्री से ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। भद्राचलम में 42.5 डिग्री गर्मी रिकॉर्ड की गई है। मौके मौसमियात का कहना है कि अमूमन अप्रैल के पहले हफ्ते में दर्जे हरारत 37 और 38 के दरमियान रहता है, लेकिन इस मरतबा दर्जे हरारत में शदीद इजाफे का इम्कान है। मौके में मौसमियात के प्रश्न में बताया गया कि जुमे के दिन नलगुंडा में 42, महबूबनगर में 41.6, खम्मम में 41, रामागुंडम और आदिलाबाद में 40.8, निजामाबाद में 40.7, मेदक में 40.6, हैदराबाद में 39.1, डंडीगल में 38.4, हकीमपेट में 38.2 और हनमकुंडे में 38 डिग्री गर्मी रही। शहर हैदराबाद में पार्किंग का मसला गंभीर होता जा रहा है और इसको लेकर मुख्तलिफ इलाकों में झगड़े रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। ऐसे एक वाक़े में मइलार देवरपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल एक टोली ने मोहम्मद जावेद पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी नाक पर गहरे जख्म आए।
पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी खासियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम आरामगढ़ पे हम लोग गाड़ी लगाए थे, गाड़ी हटा बोल के हटा दिए हम लोग, फिर उन लोग आके मारे। कौन मारे? अशोक अन्ना के बेटे को बुलाए थे, 8-10 जनों को बुला के लेके आके मारा। वही क्यों लड़ाई क्यों हुई? वो गाड़ी के तरफ से, तूफान गाड़ी हम लोगों की थी पीछे, हटा बोल के 2 गाड़ी की लगने की जगह थी, उसको जबरदस्ती घस ले रहा था हमारे। एलबी नगर पुलिस ने कीमती कारों के रिम और टायरों का सरखा करके उन्हें ओएलएक्स पर फरोख्त करने वाली एक 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 47 टायर, 2 लाख रुपए की नकद रकम और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई। इन दोनों मुलजिमीन के नाम श्रीकांत और बालकृष्णा बताए गए हैं। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने मीर चौक पुलिस स्टेशन की हदूद में गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले एक स्नूकर पार्लर पर धावा किया और वहां पर 22 नौजवानों को गिरफ्तार किया। मजीद कार्रवाई के लिए इन तमाम को पुलिस स्टेशन मीर चौक के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1000 नए केसेस दर्ज हुए और जारी साल ये पहला मौका है कि रियासत में एक ही दिन में 1000 केसेस सामने आए। मौके में सेहत के मुताबिक जिस्म की हदूद के अलावा मलकाजगिरी, मेडचल और रंगारेड्डी से बेशतर केसेस रिपोर्ट हुए। इसी मुद्दत का दौरान 6 अमवात भी हुए। जिस्म की हदूद में 283, मेडचल मलकाजगिरी में 113 और रंगारेड्डी से 104 केसेस आए हैं। जुमेरात और जुमे के दरमियान पूरी रियासत में 59,705 कोविड-19 टेस्ट किए गए। जिन दीगर अजला में कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं उनमें आदिलाबाद में 25, भद्राद्री कुत्तागुड़म में 6, जगतियाल में 40, जनगांव में 12, जयशंकर भोपालापल्ली में 12, जोगुलंबा गदवाल में 8, कामारेड्डी में 23, करीमनगर में 34, खम्मम में 20, कुमारा भीमा आसिफाबाद में 2, महबूबनगर में 26, महबूबाबाद में 6, मंशियाल में 21, मेदक में 12, मुलुगु में 1, नागर कर्नूल में 12, नलगुंडा में 33, नारायणपेट में 7, निर्मल में 40, निजामाबाद में 75, पेद्दापल्ली में 17, राजन्ना सिरसिल्ला में 15, संगारेड्डी में 46, सिद्दीपेट में 14, सूर्यापेट में 10, विकाराबाद और वनपर्ती में 10, वरंगल रूरल में 8, वरंगल अर्बन में 23 और यदादेरी भोंगिर में 5 केसेस दर्ज हुए हैं। काकीनाडा में विजयवाड़ा जाने वाली आरटीसी बस में हफ्ते को अचानक आग लग गई। ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। बताया जाता है कि बस में 15 अफराद सवार थे। हादसे में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। मुकामी फायर इंजनों ने मुकाम वाक़ा पर पहुंचकर आग बुझाने का काम अंजाम दिया। मुल्क के नामवर आलिम दीन और अमीर शरीयत बिहार व झारखंड मौलाना मोहम्मद वली रहमानी का हफ्ते को इंतकाल हो गया। उन्हें गुज़श्ता हफ्ते घसी तारी होने और तनफ्फुस की शिकायत पर पटना के दवाखाने में भर्ती करवाया गया था। मौलाना की उम्र 77 बरस थी। वो खानकाह रहमानी मुंगीर के सज्जद नशीन और जामिया रहमानी के सरपरस्त के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी थे। उनके इंतकाल की इत्तला आम होते ही मुसलमाना हिंद में रंजो गम की लहर दौड़ गई। सरकर्दा मुस्लिम उलमा और सियासी समाजी कायदीन ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने मौलाना वली रहमानी के इंतकाल को मिल्लत इस्लामिया का नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.